सुप्रभातम, नमस्कार, प्रणाम। सुबह का प्रणाम सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि अपनेपन का अनुभव है जो संबंधों को मजबूत बनाता है, सशक्त करता है और यादों को गहरा और सुनहरा बनाता है। सच्चे संबंध जीवन में अधिक कुछ नहीं चाहते, मांगते हैं तो सिर्फ सम्मान और समय। ये दोनों ही देने से हमारे संबंध बेहतर बनते हैं और जीवन अधिक सुंदर हो जाता है। प्रत्येक नया दिन जीवन में नए अवसर लेकर आता है। नए अवसर सुप्रभात अर्थात सूर्य उदय के समान होते हैं, जिनमें यदि अधिक समय लिया जाए तो हम उन्हें खो देते हैं। नए अवसरों को अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। सही समय पर लिए गए निर्णय और आए हुए नए अवसर को ग्रहण करना जीवन को सही दिशा में ले जाता है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए जीवन में आवश्यक है समय के महत्व को पहचान करना, उसका सम्मान करना। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, सोमवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में हर कर्म को करने का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य में हम तभी सफल हो पाते हैं जब उसकी प्राप्ति के लिए हम सही दिशा में अपनी पूरी क्षमता से प्रयत्न करते हैं। सकारात्मक विचार हमें अपने जीवन में उद्देश्य निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, उसमें सहायक होते हैं और साथ ही उसकी दिशा में प्रयत्न करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मित्र स्वजन बंधुना भूतेर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकष नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. सभी के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है और हमें एक गंतव्य स्थल तक यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर बात की जाए राष्ट्र की सुरक्षा की, तो हमें याद आता है सेना का, और सैन्य शक्ति में महिला शक्ति भी शामिल होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे देश में महिला शक्ति का कितना महत्व था और सेना में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान, ये समझने की आवश्यकता है। आइए देख लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट, जो विशेष तौर पर दर्शा रही है कि किस तरह से सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति और उसमें विशेष रूप से महिला शक्ति का विशेष स्थान रहा है। खड्गेन आक्रम्य भुंजीत वीरभोग्या वसुंधरा। इतिहास साक्षी है कि महान नेता और योद्धा अपनी वीरता के बल पर ही साम्राज्य स्थापित कर पाए हैं और इसके लिए अपेक्षा होती है हर परिस्थितियों में विजय दिलाने वाले युद्ध कौशलों की।
और इन युद्ध कौशलों को और भी व्यापक बनाते हैं वीर भोग्या वसुंधरा के सिद्धांत को अपनाने वाले युद्धाय कृत निश्चयाः अर्थात सर्वदा युद्ध को तत्पर साहसी सैनिक। शूरवीर सैनिकों की ओजस्विता और ऊर्जस्विता के अतिरिक्त राष्ट्र की शक्ति के लिए आवश्यक होती है सैनिकों की प्रबल संख्या, और सैनिकों की प्रबल संख्या व उनके युद्ध कौशल को लेकर आज के अत्याधुनिक व उन्नत प्रविधियों वाली सैन्य शक्तियां ही नहीं बल्कि पुरातन भारतीय सैन्य शक्तियां भी साकांक्ष रही हैं। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी और लगभग एक अक्षौहिणी में 2,18,700 की संख्या रहती है। इस आधार पे लगभग 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब है 39,36,600 सेनाएं उस समय युद्ध में रत थीं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि युद्ध की जितनी विधाएं हैं वो भारत में रही है। और चतुरंगिनी सेना का हम सभी नाम सुनते आए हैं, जिसमें कि हाथी की सेना, उसके बाद रथ की सेना, उसके बाद घोड़े की सेना और फिर पदाती जिसको पैदल चलने वाले सेना कहते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा उपलब्ध होती है। अनेक प्रकार के दुर्गों की बात आती है, अनेक प्रकार के व्यूहों की बात आती है, जैसे हम चक्र व्यूह, सेन व्यूह, गरुड़ व्यूह इत्यादि की बात सुनते आए हैं। यद्यपि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस सिद्धांत के साथ भारतीय समाज हमेशा से ही युद्ध को परम लक्ष्य नहीं मानता, पर आतताई शक्तियों के प्रतिकार हेतु पुरुषों के साथ साथ महिला सैन्य शक्ति जिस तरह आज कंधे से कंधा मिलाकर शौर्य प्रदर्शित कर रही है, वह पुरातन भारतीय सैन्य परंपरा में देखने को नहीं मिलती। यह धारणा निस्संदेह भ्रामक है। ये सबसे बड़ी बात रही है कि भारत में कभी भी ऐसा नहीं सोचा गया। आज जैसे कि हमारी लड़कियां भी सेना में जा रही है, तो ऋग्वेद में स्त्रियों के युद्ध में जाना और फिर रामायण महाभारत काल में भी इस प्रकार का वर्णन मिलना, ये भारत की सैन्य परंपरा की अनूठी चीज है। निश्चय ही युद्ध के क्षेत्र में सफल नेतृत्व हेतु अद्भुत वीरता और अपेक्षित युद्ध कौशलों की आवश्यकता सार्वकालिक है, और इन्हीं युद्ध कौशलों का युगानुरूप प्रदर्शन प्राचीन सैन्य विन्यास में भी दृष्टिगत होता है। समग्रतः भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता को सैन्यगत अनेक आयामों के साथ समझना वीर भोग्या वसुंधरा के वास्तविक मर्म को आत्मसात करना कहा जाएगा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। ऐसे कई विशेष लोग हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते हैं और अपना जीवन उसी पर न्यौछावर कर देते हैं। सैन्य शक्ति की बात की जाए, जिनके लिए मातृभूमि की सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य है, ऐसे सभी वीरों को हमारा विशेष रूप से नमन। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में कर्म करना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कि उस कर्म को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। जीवन में यदि उद्देश्य हो तो जीवन को दिशा मिलती है और जीवन सार्थक बनने लगता है। महिलाएं अपने जीवन में कई तरह के कर्म करती हैं और उनका उद्देश्य होता है परिवार को बेहतर तरीके से उनकी देखभाल करना और उनका ख्याल रखना, और ऐसे में कई बार खुद अपना स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। महिलाओं की जीवन शैली में कई तरह के बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य को कई समस्याएं होने का खतरा बढ़ रहा है। ग्रीवा के मुख का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। कई कारक हैं जो इसकी संभावना को बढ़ा देते हैं। किस तरह से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जल्द पहचान की जा सकती है, इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है और किस प्रकार से इस कैंसर की संभावना को कम किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। महिलाओं में प्रजनन अंगों के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है बच्चेदानी के मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। लगभग 70% मामलों में इसका कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है। सर्वाइकल कैंसर जो है पूरे विश्व में महिलाओं में होने वाले कैंसर का एक बहुत ही लीडिंग कॉज है, जो कि बीमारी का कारण बन सकता है, उनकी डेथ का कारण बन सकता है। नंबर 2, ये एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, जिसके द्वारा कुछ जांच है, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं, जिसके द्वारा इस तरह के कैंसर्स के प्रेवलेंस को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे होने वाली बीमारी और जो डेथ्स हैं, जो मौतें हैं, उसे भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि HPV वैक्सीनेशन जो इसके लिए अवेलेबल है, हमने अपने देश में ही HPV वैक्सीनेशन को इस तरह से डेवलप किया है कि हम उसे एडोलेसेंट गर्ल्स में 9 से 15 साल तक की आयु के जो हमारी किशोरियां हैं, उन्हें इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। और इसके बाद भी अगर किसी ने वैक्सीन इस ड्यूरेशन में नहीं ली है तो उसके बाद भी इस वैक्सीन को दिया जा सकता है, जिससे जो प्रोटेक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई कारक हैं जो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे HPV का संक्रमण, असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, अंग प्रत्यारोपण के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट पर होना, धूम्रपान करना और लगातार लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना सर्वाइकल कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द, कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग और इसके बाद जो स्राव है जो गर्भाशय से होता है और जो इन्फेक्शन है, उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह से अगर कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, जांच कराएं और सर्वाइकल कैंसर से बचें। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अगर कैंसर को शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लेते हैं तो हमारे पास इसके पूरा कारगर इलाज है। हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं। दूसरा टेक्निक है लिक्विड साइटोलॉजी, और इसके अलावा हमारे पास कॉल्पोस्कोपिक टेक्निक्स भी हैं। हमारे पास डेडिकेटेड कॉल्पोस्कोपिक यूनिट्स हैं, जिसके थ्रू हम महिलाओं की जांच कर सकते हैं। 25 साल की आयु से 65 साल की आयु तक पैप स्मीयर करवाया जा सकता है, और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनकी स्क्रीनिंग जो है हर 3 वर्ष में अवश्य हो। गर्भाशय महिलाओं के प्रजनन तंत्र का भाग होता है। कैंसर गर्भाशय की अंदरूनी परत या गर्भाशय के मुख में हो सकता है। कैंसर होने पर गर्भाशय में असामान्य रूप से कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और इनसे एक गांठ या रसौली बन जाती है। यदि किसी महिला को ये कैंसर हो जाए तो आवश्यक है कि जल्द इलाज करवाया जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, जिससे कैंसर के लक्षणों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो सके। HPV के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण उपयोगी है। साथ ही कैंसर सर्विक्स के लिए
महिला को समय समय पर जांच करवानी चाहिए। विकल्प कई तरह के हैं। हमारे पास सर्जिकल टेक्निक्स हैं, हमारे पास रेडियोथेरेपी है, और जैसा मैंने आपको बताया थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स भी हैं। तो अगर हम कैंसर को शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लोकल एब्लेटिव मेथड्स हैं, थर्मल एब्लेशन है, क्रायोसर्जरीज हैं एंड कोनाइजेशन वगैरह है, जिसके तहत हम जो शुरुआती कैंसर है, जिसे हम प्री इन्वेजिव लीजन्स भी कहते हैं, उसका इलाज संभव है। अगर कैंसर एडवांस स्टेजेस में आया है तो उसके लिए भी सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जो बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिसके तहत हम गर्भाशय और अंडेदानियों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो पेशेंट रेडियोथेरेपी भी ले सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए समय समय पर जांच करवाएं, और यदि आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, यानी परिवार में किसी को सर्वाइकल कैंसर रहा हो, तो ये जांच नियमित रूप से करवानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में जानें, जिससे इस कैंसर की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो और पूर्ण इलाज संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बिना उद्देश्य का जीवन बिना पतवार की नाव के समान है, जो किस दिशा में जाती है खुद व्यक्ति को भी पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में एक उद्देश्य होना आवश्यक है, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो हमें जीवन में मार्ग से भटकने नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी हमारे सुरक्षा कवच बनती है, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है और रोग व संक्रमण से बचाव करती है। योग एक ऐसा विकल्प है जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग को जीवन में अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है, बीमारियों से बचाव होता है। रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं सहायक सिद्ध हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हो। तो अगर इम्यूनिटी बेहतर हो, और हम सभी ने एक बहुत ही कठिन समय पीछे महामारी का देखा, जहाँ हमें समझ में आया कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होते हैं। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। विरेचन गति का पहला स्टेप तो आप बहुत पॉपुलर है, आपने हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आपके ही चैनल पर भी देखा है, तो उसको करते हैं और फिर आगे उसके बाकी के स्टेप सीखते हैं। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड तक आप इसे ले जा सकते हैं। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सेल, राइट से एक्सेल। दोनों एक्सेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए।
और फिर आंखों को खोल दीजिए। तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए, 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, योगी बने, उपयोगी बने। इस जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक कर रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके पार आकाश नया। यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सही कर्म हमेशा वो नहीं होता जिसका परिणाम ठीक हो, अपितु जिसके पीछे का उद्देश्य गलत ना हो वही सही कर्म है। ज्ञान हमें अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित भी करता है और समझ भी देता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। यदि हमें कहना हो याद है न, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्मरति खलु, स्मरति खलु। यदि कहना हो भूलिए मत, तो कहेंगे मां विस्मरतु, मां विस्मरतु। आप कैसे हैं, इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान। उतना ही है ना, तावद एव खलु, तावद एव खलु। इसका मतलब इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एतस्य अर्थः, एतस्य अर्थः कितने बजे हैं, कः समयः, कः समयः। और अन्यच्च, अन्यच्च उसके बाद, तदनंतरम, तदनंतरम। यूं ही, एवमेव, एवमेव। कहना हो मजा आ गया तो कहेंगे महान आनंदः, महान आनंदः। वैसा नहीं, तथा न, तथा न। हाँ, आम, आम, आम इस पद का प्रयोग संस्कृत में हाँ, यस के लिए किया जाता है। कोशिश करता हूं, प्रयत्नम करोमि, प्रयत्नम करोमि। कहना हो नहीं हो सकता तो संस्कृत में कहेंगे न शक्यते, न शक्यते। ऐसा मत कहिए तथा न वदतु, तथा न वदतु। वाक्य बनाना हो मैं वह नहीं जानता तो कहेंगे तद अहम न जानामि, तद अहम न जानामि। कब आते हो, कदा आगच्छति, कदा आगच्छति। कहना हो कैसे कहूं तो कहेंगे कथम वदामि, कथम वदामि। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित।
तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। यात्रा अपनी सुखद सफल हो, ये चाहता है हर इंसान। शुभ उद्देश्य हो, दृढ़ संकल्प हो, तो सहायक बनते हैं भगवान। जीवन का उद्देश्य यही है कि जीवन उद्देश्य से भरा हो। अपने जीवन में एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।